अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे हैं FTM 105। मैं हूं फारूक तैयब। आज आपकी मैं मुलाकात कराऊंगा मुल्क के एक मायानाज नात खां सनाखान मुस्तफ़ा बुलबुल मदीना मोहतरम जनाब कारी शहबाज रब्बानी साहब, जिनका ताल्लुक शहर मियां चन्नू से है। काफ़ी शहरों में आज तक ये अपना कलाम सुना चुके हैं, महफिल महाफिल इनकी होती रहती हैं। माशाल्लाह काफ़ी इनका एक नाम है, बड़ा आवाज़ अल्लाह ने इनको बहुत अच्छी अता फरमाई है। आप जब कलाम सुनेंगे ना इंशाल्लाह मज़ा ज़रूर आएगा। अगर मज़ा आए तो इंशाल्लाह आपने कमेंट करके बताना है, तो क्योंकि आपको इनका नंबर भी देंगे ज़रूर, ताकि आप इनसे रब्ता कर सकें, अगर अच्छी लगे इनका टाइम ले सकें, इनसे बात कर सकें। तो आज मैं सबसे पहले इनसे यही पूछूंगा कि मोहतरम शहबाज साहब, आपने नात की इब्तिदा कब की और कौन सी नात आपने सबसे पहले बड़ी बात में ये भी सुना दी है? तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ FTM 105 चैनल और इसके एडमिन फरूक तैयब साहब का, कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बात करने का मौका दिया। तो मोहतरम फरूक तैयब साहब, आपने सवाल किया है कि मैंने सबसे पहले कौन सी नात पढ़ी और कहाँ पे पढ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का फजल होता है, अल्लाह ताला जिसको अता कर देता है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह ताला का फजल है जिसको अल्लाह अता कर दे। तो सबसे पहले जो मैंने नातिया कलाम पेश किया, जो मैंने कलाम पढ़ा, तो वो मैंने जब कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर उसी साल मैंने तरावियाँ पढ़ाने के लिए मैं गया। 158 WB है चौक मिदला साहब के साथ, जहानिया मंडी के साथ, तो वहाँ पे मैंने तरावियाँ पढ़ाई। तो मुझे नात पढ़ने का पहले भी शौक था, और सबसे पहले वहाँ जाके मैंने एक कलाम पेश किया। हिफ्ज़ आपने कितनी उम्र में कर लिया था? मैंने तकरीबन जो हिफ्ज़ किया मैंने 15-16 साल की उम्र में। यानी यहाँ से आपकी नात की इब्तिदा हुई जी, आगे फिर मियां चन्नू की बात था। जी जी, मैंने 15-16 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कर लिया था। तकरीबन मैंने 2.5 साल की उम्र 2.5 साल में के अरसे में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कर लिया मुकम्मल कुरान। तो जब मैं वहाँ तरावी पढ़ाने के लिए गया, तो वहाँ मैंने एक कलाम पेश किया मक्के और मदीने के बारे में, बहुत प्यारा कलाम। जब मैंने वो कलाम पढ़ा ना, तो लोगों को बहुत पसंद आया, और मैंने अलाउंस स्पीकर में पढ़ा था, लोगों ने सुना, और वहाँ से लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, और लोगों ने बार बार सुनने को कहा कि आप ये हमें दोबारा कलाम सुनाए, दोबारा सुनाए। और मैं पूरा रमजान वो कलाम पढ़ता रहा, इतना प्यारा कलाम। तो इंशाल्लाह मैं आपको भी सुनाता हूँ, जरूर सुनाइएगा। तो साहब ने आपको पहले बताया कि इंशाल्लाह नाते सुनाई जाएंगी, और मक्के मदीने के बारे में, सहाबा कराम की शान के बारे में, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान के बारे में इंशाल्लाह नाते, क्योंकि आज है ही प्रोग्राम नातों का। जी जी बिल्कुल, नात की। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि मैंने सबसे पहला कलाम पढ़ा, और बहुत प्यारा कलाम मक्के और मदीने के बारे में। वो कलाम ये था कि दिन को दिलो को रात है मक्के दी, दिन को दिलो को रात है मक्के दी, कदी जाके वेखो, कदी जाके वेखो क्या बात है मक्के दी, दिन को दिलो को रात है मक्के दी। और जेड़ा भी कोई देख लेंदा मक्का ते मदीना है, उसे वेले उंदा लोको ठार जांदा सीना है। जेड़ा भी कोई देख लेंदा मक्का ते मदीना है, उसे वेले उंदा लोको ठार जांदा सीना है, उसे वेले उंदा लोको ठार जांदा सीना है। सानू भी दिखा दे मौला, सानू भी दिखा दे बरसात तू मक्के दी, दिन को दिलो को रात है मक्के दी। तो ये मैं कलाम सुनाता था। ये नात काफी लंबी है। जी हाँ, बहुत लंबी नात है, लेकिन मैंने आपको चंद जुमले सुनाए। किसी दिन आप नात का सिर्फ प्रोग्राम रखेंगे स्टॉक शो के अलावा, तो सिर्फ आपसे नात रिकॉर्ड कराएंगे नाज़रीन के, क्योंकि कमेंट आएंगे कि नात पूरी नहीं हुई। जी जी, तो जरूर पूछेंगे। नाज़रीन बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे, पहले भी आपकी नातें
मैंने अपने चैनल पे दी थी, सही। काफी लोगों ने देखी हैं, कमेंट भी किए हैं, बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन का भी। और जी आपने, मैंने सवाल किया था कि कब इब्तिदा की और कौन सी नात पढ़ी, और ये किस जगह पे पढ़ी थी आपने, मुल्तान में? ये मैंने जहानिया मंडी के साथ अच्छा, मंडी जहानिया में पढ़ी थी, ठीक है। तो आपका नात के मामले में, हमद के मामले में रोल मॉडल कौन है, किसकी कॉपी करते हो, या कौन सा आपका टीचर है जिससे आपने ये सब कुछ सीखा है? और सबसे पहली नात जो लिख के दी थी, या खुद लिखी थी या किसी ने तैयार करवाई थी, वो कौन था? हाँ, फरूक तैयब साहब ने सवाल किया है कि काफी सवाल मैंने कर दिए एक दफा। फरूक साहब तैयब साहब पूछ रहे हैं कि आपका रोड मॉडल कौन है कि जिसके आप अंदाज बनाते हो नात पढ़ते हुए, आपको किसने तैयार किया नात के लिए, आपको अंदाज किसने सिखाया नात का? तो फरूक तैयब साहब हमारे एक नात खां है, कारी बिनियामिन आबद साहब, माशाल्लाह बड़ी प्यारी नातें पढ़ते हैं, उनकी बड़ी प्यारी आवाज है। तो मैं उनकी बड़ी शौक से नातें सुनता था। ये कोई फेमस है काफी, यूट्यूब पे नेट पे है? जी जी हाँ बिल्कुल, उनकी नातें अभी भी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं उनकी नातें बहुत शौक से सुनता था, और जब मैं उनकी नातें सुनता था फिर मैं ये मेरा दिल करता था कि मैं यही अंदाज अपनाऊं। फिर मैंने वही अंदाज बनाने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं तकरीबन उनका अंदाज ही बनाता हूँ, लेकिन कई नातें ऐसी होती हैं, कई कलाम ऐसे होते हैं, उनमें थोड़ा तो बहुत अंदाज बदलना पड़ता है, लेकिन अक्सर तौर में मैं उनका अंदाज ही बनाता हूँ। मेरी यही कोशिश होती है, शेर हो, कोई नात हो, कोई भी कलाम हो, मैं उनका कोशिश यही करता हूँ कि उनका अंदाज बनाऊं, क्योंकि उनका अंदाज मुझे बहुत प्यारा लगता है। और उसके बाद अगर कोई ऐसा कलाम आ जाए उसमें थोड़ी बहुत तर्ज या अंदाज चेंज करना पड़ता है, कर लेते हैं। लेकिन जो मेरा रोल मॉडल है वो वही है, यानी कि मैंने सबसे पहले उनका अंदाज ही अपनाया, यानी कि उन्होंने आपको जो पहली नात लिख के सारी बात दी होगी, किसी ने तैयारी करवाई होगी बैठ के, या खुद की है, कहाँ से की है, वो कौन सा, या कल मोबाइल का दौर है, टेप रिकॉर्ड का दौर था, वो कौन सा तरीका था पहली नात तैयार करने का? पहली नात तैयार करने का तरीका यही था कि मैं नात उस बार बार सुनता था। कहाँ से सुनी आपने वो? जो वो पहले कैस्टें होती थी, जब क्योंकि उस वक्त कैस्टों का दौर था, तो उस वक्त कैस्ट में रिकॉर्ड नात ये थी, दिन को लोग आते हैं मक्के के बारे में, तो ये मैं बार बार सुनता था, और मैंने ये सुन के याद कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक मैंने ये लिखी नहीं है, अब तक मुझे बचपन से वो याद की हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है अभी तक। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कई लोगों को फरमाइश में पढ़ता हूँ, यहाँ मैं जुमा पढ़ाता हूँ साहिवाल मीर दाद माफी गाँव में, वहां भी मैंने ये नात पढ़ी और फिर लोगों ने बड़ी पसंद की और बार बार पढ़ी। माशाल्लाह, हाँ काफी फैन भी आपके लोग, माशाल्लाह काफी लोग आपको पसंद करते हैं। जो आपकी मैंने नातें पहले अपलोड की थी, दोस्तों की कॉलें आई थी कि मुख्तरम नात खान साहब जो पहले आए थे, नाम शायद आपको वो नहीं जानते कि उसमें सिर्फ आपने नात पढ़ी थी, वो आपका इंट्रोडक्शन नहीं कराया था, तो इसलिए आपको बुलाया है। बहुत मजा आ रहा है, आपने पहला कलाम से सुनाया है, बड़ा अच्छा लगा है माशाल्लाह, आपको कामयाबियां अता फरमाए। वो बस मैं तो ये कहता हूँ कि नात खाओ जो आजकल हैं, एक तो नात खाएं प्रोफेशनल, इनका मकसद सिर्फ कमाना है, एक एक महफिल के उनको लाखों रुपए मिल जाते हैं। और मैं कहता हूँ उनके कई नात खां देखे हैं, देखने में सिंगर नजर आते हैं, नात खां नजर नहीं आते, डेढ़ चेहरे पे नबी की सुन्नत नहीं है। जिस नबी की वो तारीफ कर रहा है, जिस नबी की खूबियां बयान कर रहा है, वो उसका शक्ल ही नबी को नाउजुबिल्लाह पसंद नहीं है। मैं समझता हूँ वो नात एक कारोबारी नात पढ़ते हैं। वो कहता कि ऐसे भी लोग देखे गए नात खां जो शराब पी के नात पढ़ते हैं, उन पे एतराज किया जाए कि ये क्या काम है, कहते हैं हमारा गला नहीं चलता है, बीमारी के लिए पीते हैं, और ना ऐसी नात पढ़ने का क्या फायदा, नाफरमानी करके भी नबी की तारीफ की जाए, ये कोई एक बाप की बंदा नाफरमानी करी जाए, ऊपर से उसकी तारीफ भी करी जाए, दो मार दे बाप के मुंह पर, फिर के बाप भाई अब्बू जी आप बहुत अच्छे हैं, ये तो पागलपन है इंसान का। तो जी आगे वो नात की फजीलत के बारे में मुझे एक हदीस भी याद आई है, आप अगर में जानते होंगे नबी के नात खां कौन थे, शायद हसन साहब रज़ी अल्लाह ताला, तो उन्होंने नात पढ़ी है, कोशिश करेंगे आपसे सुनने की, वो भी इसको एक दो कोई अपने जो अंदाज में हो, उन्होंने अरबी में पढ़ी थी। वो एक मंजर भी एक शायर ने खींचा है कि हसन के होंठों पे नाते नबी, शायद आपको कोई याद हो। जी बिल्कुल, कोई एक तो फिक्र याद हो तो सुना ही देना आदमी को ताकि पता चले। कैसी वो बड़ी होगी, याद दरबार दरबार रिसालत की
कैसी वो घड़ी घड़ी होगी दरबार रिसालत की, कैसी वो घड़ी होगी हसान के होंठों पे जब नात नबी होगी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ कैसा मंजर होगा जहाँ महफिल नात। मैं कहता हूँ आजकल इख्तलाफ कहते हैं महफिल नात को लोग कहीं मैं कहता हूँ नया महफिल नात करना है ना, नबी की नात की महफिल गाना बड़ा अजमत वाला अमल है। बेशक अल्लाह के नबी के नात कहाँ बैठे, अल्लाह के नबी खुद कहते हैं उसको आसान चल भी नात पढ़ ना सुनाओ। ये एक नात पढ़ना कोई अजीब काम नहीं है, लोग इतराज करते हैं इस पे, बहुत फजीलत वाला ये इतराज नहीं बनता, जी, एक बिल्कुल। तरीका गलत हो सकता है बेशक, इसका। आज का बेशक। तरीका जैसे म्यूजिक के साथ नात पढ़ी जा रही है। बिल्कुल म्यूजिक को तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। जी आप इस पर रोशनी जरूर डालिए। देखो ना फरूक तैयब साहब, इस पे इंशाल्लाह मैं बिल्कुल रोशनी डालना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत आम हो चुका है हमारे मुल्क के पाकिस्तान लोग में। नात पसंद नहीं करते, सिंपल नात। हाँ, मैंने वो नात अपलोड की, कई लोगों ने कहा ये थोड़ा सा म्यूजिक होना चाहिए। म्यूजिक होना चाहिए। तो देखो ना ये सरासर बात गलत है और खिलाफ शरीयत है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है, फिर उसी म्यूजिक पर नबी पाक की नात पढ़ी जाए। देखो म्यूजिक चल रहा हो, वहाँ गाना गाना गाया जाए, ठीक है, ढोलकी बज रही हो, तब बज रही हो, वहां पे गाना गाया जाए या कवाली गाई जाए या नबी पाक की नात पढ़ी जाए, ये सब नाजायज है। ये तो नहीं है कि अब दब बचाई जाए तो ऊपर नबी पाक की नात पढ़ी हो फिर जायज हो गया, नहीं नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। तो ये हमने अपनी तरफ से बनाया है, नबी पाक ने इसको सख्ती से मना फरमाया। एक सहाबी आया था ना नबी पाक के पास, उसने कहा कि या रसूलल्लाह क्या मैं आपकी नात पढ़ के लोगों से भीख मांग सकता हूँ, यानी कि दब बजा के। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवाबन कहा था, अगर आप दब बजा के मेरी नात पढ़ोगे ना तो मैं सहाबा को हुक्म दूंगा, वो तुम्हें भी मारेंगे और तेरी ढोलकी भी तोड़ के रख देंगे। इनकी तोड़नी चाहिए जो आएगा, बिल्कुल बिल्कुल तोड़नी चाहिए, टांगे तोड़नी चाहिए मैं कहता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अवाम को ना अदब वाली नात जो एक नात का तकद्दुस था ना, वो अवाम के ज़हन से खत्म कर दिया गया। बिल्कुल एक ऐसा तासर दिया जा रहा है कि नात और जैसे सॉन्ग सुनते हैं ना आजकल नौजवान, ऐसे ही इंजॉय के लिए नात भी इंजॉय के लिए सुन रहे हैं। बिल्कुल नात का अदब नहीं है, कोई इसकी पता नहीं जुमले क्या बोली जा रहे हैं। जो पढ़ने वाला उसको वैसे होश नहीं होती, अपने नशे में अपनी कमाई में पैसे फेंक रहे हैं ऊपर, ये क्या काम नात है या वो, ये तो दूसरे लोग काम करते हैं, नाचते ऊपर से पैसे फेंके जाते हैं। असल में जुमले पे गौर नहीं किया जाता, जुमले पे नात खा जुमला क्या कह रहा है, और नात खाओं को कोई पता नहीं कि मैं क्या जुमला अदा कर रहा हूँ, और जो सुनने वाले सामईन हैं उनको भी कोई पता नहीं हम क्या सुन रहे हैं। बस सुभान अल्लाह की बस अदाएं बुलंद करते हैं, बस ऊपर पैसे पैसे फेंक रहे हैं। तो मुझे एक और याद आई कि गाने की तरफ काफी आजकल ये ना कल्चर चल चुका है। सही है कि गाने की बिल्कुल एक तो होगा वैसे खैर अख्तियारी तौर पर मिल गई तरस, सही है, वो बात और है। वो और है, आपने नात पढ़ी है, आपने गाना सुना तक नहीं है, आपने नात पढ़ी को मिल गई खैर अख्तियारी तौर पर, एक जानवर गाने को चेंज करते नात बनाते हैं, अगर दलील देते हैं हम गलत को सही करते हैं। अब शराब से कोई सिरका बना ले, वो जायज गलत बात, नजायज नजायज रहेगा। तो इस बारे में एक साकिब रजा मुस्तफाई साहब है, उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। कहते हैं कि एक लोटा है ना, लोटा नया लोटा ले आओ, उसमें दूध डाल के किसी मेहमान को तो वो पिएगा नहीं, पिएगा, हालांकि लोटा बेशक सोने का हो, बिल्कुल नहीं पिएगा, क्योंकि वो चीज ही नहीं है इस काम में। ये तरह जो गाने की है ना, अब थूकने वाला जिसे थूकदान कहते हैं क्या, वो अब पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बेशक नया लेके आए हम, बिल्कुल नहीं, एक बना नहीं उस चीज के लिए। ऐसे तर्ज जो गानों की ये बनी गाने के लिए, अब नात के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। बिल्कुल। तो आप इस बारे में पैगाम दें अपने नात खां भाइयों को, क्या करना चाहिए कि इसको, इस कल्चर को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो कल्चर हमारे अंदर आम हो चुका है कि हम गाने की तर्ज पे नात पढ़ते हैं, गाने की तर्ज पे हम नात लोगों को, हाँ, तो नात हो रही होती है ना, महफिल में कहीं सुनी, अंदर दिमाग में गाना आ जाता है। हाँ। वो फौरन कहते हैं यार ये तो फलां गाने की कट कर रहा है, फलां गाने की कॉपी कर रहा है। तो इस तरह की जो शैतानी फिर सोचें दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। तो इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए, और नात बिल्कुल इन चीजों से पाक और शफाफ पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें नबी पाक की सनाखानी हो रही होती है, नबी पाक की तारीफ हो रही होती है। इसलिए उसको इन गानों के तर्जों से बचा के और जो अपना एक अंदाज उसमें पढ़नी चाहिए। अच्छा, कोई ऐसी नात है जो आपको सिर्फ लिखी हुई मिली है, तरज नहीं सुनी आपने, खुद उसकी तरज तैयार की, खुद तरज बनाई, उसकी कोई ऐसी नात है जो मुझे लिखी हुई नात मिली, या किसी बुक से किसी शायर की पढ़ी है आपने, लेकिन तरज नहीं सुनी आपने, खुद तरज बनाई उसकी?
नहीं, मेरे पास कोई ऐसी नज़म नहीं है। जी आपने मतलब कि जैसी आपने याद की तर्ज के मुताबिक हाँ, तर्ज तर्ज अपनी नहीं तेज करनी, यानी कि आप नात खाएं, नाते लिखते नहीं ना हैं। लिखता नहीं मैं। क्या मैं लिख दूं कि मैं शायर इस्लाम में नहीं, मैं शायर शायर नहीं, नहीं सिर्फ हूँ, नात सिर्फ नात खां हूं, बस मुझे कोई नात ऐसी नात नहीं। गोई करना कहते हैं, हाँ, नात नात गोई गोई। करते हैं। नात खां भी वो होता है जो अपनी नातें लिखता है। नहीं नहीं। नात गो है शायद आप, यानी कि नात को आगे जी जी, प्रमोट कर अल्हम्दुलिल्लाह। दिया, सुन ली, ये बस बहुत अल्लाह ने अच्छा। मुझे ये तौफीक दी है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज अपना लेता हूँ हर नात का तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप जब नात पढ़ रहे हैं तो कभी ऐसी नात पढ़ी आपके सामने, रोजे की नात पढ़ी, मक्के मदीने की नात पढ़ी, आपके सामने मंजर सफर में आ गया? जी जी बिल्कुल। जब मक्के मदीने की कोई नात पढ़ी जाती है तो ऐसे लगता है कि जैसे बैतुल्लाह या नबी पाक का रोजा सामने है, मैं नात पढ़ रहा हूँ। और बड़ी बड़ी प्यारी नातें हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम। और बहुत दिल करता है रुकैया साहब कि हाँ हाँ, मैं सवाल करने, ऐसी कोई नात हमें बताएं कि जो आप खड़े हो नबी के रोजे के सामने और नात पढ़े, सामने अल्लाह के नबी मौजूद हो, मौजूद यानी कि कब्र मुबारक में हाँ, नबी पाक का रोजा सामने हो। रोजा सामने, तो नात पढ़ो को कौन सी नात पढ़ना पसंद करेंगे? अल्लाह आपको इसी महीने ले जाए, अल्लाह करे। आमीन। तो कौन सी दुआ नात है जो आप पढ़ना पसंद करेंगे उधर, वो हमें जरूर सुनाइए। जी, जब मेरा दिल करता है, मेरा दिल चाहता है कि एहराम बांधा हो, एहराम बांधा हो, सामने खड़े हो, सामने मैं रोजे के सामने खड़ा हूँ और नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात खानी कर रहा हूँ, मेरा बहुत दिल करता है। तो मैं आपको एक नात सुनाता हूँ नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में, कि जो बहुत प्यारी नात है कि लख दुनिया विच सोने होसन, लख दुनिया विच सोने होसन, पर साबे ओदे तो थल्ले, लख दुनिया विच सोने होसन, पर साबे ओदे तो थल्ले, नबियां विचों दी लोगो, नबियां विचों ओ दी लोगो, हो गई बल्ले बल्ले, बोलो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। खोल के कुरान वेखो शान मेरे पीर दा, खोल के कुरान वेखो शान मेरे पीर दा, नबियां दी लड़ी विचों मोती है अखीर दा, जी दियां गल्लां असीयां कर दे, जी दियां गल्लां असीयां कर दे, ओ मेरी मदनी सरकार, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। तो मेरा दिल करता है नबी पाक का रोजा सामने हो तो मैं ये कलाम पेश कर रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा, बड़ा बड़ा सुकून मिलेगा, खुशी बड़ी होगी, क्योंकि प्यारे पैगंबर का फरमान, जब हम बंदा दरूद पढ़ता है, अल्लाह के नबी को बताया जाता है कि आपका फलां, जारी बात हम नात पढ़ेंगे तभी तो बताया ही जाएगा ना कि फलां तुम्हारा उम्मती है, शहबाज मियां जन से है, तुम्हारा उम्मती हो, आप पे नात पढ़ रहा है, तो अल्लाह के नबी को कितनी खुशी होगी, तो इसलिए हमें भी खुशी होगी। हमारे ना एक तफरुक तैयब साहब एक बहुत प्यारे शायर गुजरे हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, फौत हो चुके हैं, बाबा जी समसाम, बाबा जी अली समसाम रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना? बुजुर्ग शायर थे, बुजुर्ग बुजुर्ग शायर थे, बहुत माशाल्लाह उनका नाम था। वो लिखते थे, सिर्फ पढ़ते कम थे। हाँ, लिखते थे, पढ़ते भी थे, अभी उनकी रातें नेट पे मौजूद हैं, आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, जफर जो है ना पढ़ा, उनके चैनल पे पड़ी हुई है, और माशाल्लाह बड़ी उनका अंदाज लिखने का, और हमारे जो जितने भी खतीब हैं माशाल्लाह उनके लिखे हुए शेर और उनके नात लिखे हुए नाते ज्यादा पढ़ते हैं, और उनकी कब्र मुबारक इधर सत्याना में है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे नात खां, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मलका दिया था, बड़ा दिमाग दिया था। और जब वो गए ना बैतुल्ला, बाबा जी समसाम रहमतुल्लाह अलैह ने 36 हज किए थे, माशाल्लाह 36 हज किए थे, नबी की मोहब्बत में नाते पढ़ना, नबी अल्लाह ताला बुलाते थे, बना बुलाते रहे, और 36 हज किए थे। जब आखिरी हज करने के लिए गए ना मक्के में, तो बैतुल्ला जाके बैठ गए, और जाके अल्लाह के घर के सामने बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एक कलाम पेश किया वहां, कहते हैं अल्लाह मुद्दत गुजरिए
ਸਹਿਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਸਾਂਗ ਬਣਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਵਾਲੇ ਨਸ ਨਸ ਕੇ ਹੁਣ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਵੇਖਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰੱਖ ਸਰ ਵੇਖਾਂ। ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਲੱਖ ਬਣਦੀ, ਉਥੇ उम्रा लगान नु जी करदा। बाबा जी साहब से मैं कहता हूँ ये दर्द से दिल से पढ़ रहे थे, दिल से वाकई अल्लाह ताला को कुछ कह रहे थे, दुआ मांग रहे थे। सिर्फ एक नात नहीं थी बल्कि वो दुआ भी थी। बहुत मजा आ रहा है आपकी नाते कहते होते थे, या अल्लाह दिल करदा तेरे बुए दी दहलीज चुमला। अल्लाह दिल करदा तेरे बुए दी दहलीज चुमला। हजरे असवद सने एक एक चीज चुमला। मैनू चिड़की ना मुद्दा सीधा हो लैन दे, अपने बूहे विच बैठ के अल्लाह रो लैन दे। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के घर, ऐसा कहते हैं मैं लेटना शुरू कर दूं उधर। हाँ बिल्कुल वैसे ही कमाल की बात है यार, इतनी मोहब्बत करने वाले थे वो। वाकई वो नात, उनकी नात सुनने का मजा भी आता था। बिल्कुल सुनने वालों पर एक अजीब कैफियत तारी होती थी जो नात सुनते थे। माशाल्लाह बाबा जी शमशाम साहब की बातें जो कही हैं, हमें बड़ा मजा आया सुनने का। जी तो आप कोई ऐसा शायर बताएं जो नात पढ़ता है या आपकी नात कभी बड़ी है, रोना आ जाता है इंसान को। बे नबी की शान सुन रहा है लेकिन पता नहीं क्या होता है, इंसान को अजीब कैफियत तारी हो जाती है। या ऐसी आप नात कभी पढ़ी है, आप पे भी तारी हुई है, सुनने वाले को सामीन के लिए ऐसा हुआ? देखो मैंने नात तो मसलन कि नबी नात तो उसको कहते हैं जिसमें नबी पाक की शान बयान की जाए, नबी पाक की अजमत बयान की जाए। लेकिन मैंने माँ बाप की शान में ना एक नज़म पढ़ता होता हूँ, तो जब मैं पढ़ता हूँ ना तो एक अजीब सी कैफियत मुझ पे भी तारी हो जाती है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। यानी कि आप नात खान के अलावा बाकी भी सहाबा के बारे में, वालिदैन के बारे में, जी हाँ, वालिदैन की अजमत में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शार पढ़ता हूँ, नज़में नाते पढ़ता हूँ। तो मैं इंशाल्लाह आज आपको सुनाऊंगा भी। जी अभी सुनाए। मैं कहता जी वालिदैन की अजमत के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको ना सुनाता हूँ कि एडियां गूड़ियां छावां जगते लभदियां नहीं, टुर जावन एक बार ते मावां लभदियां नहीं, टुर जावन एक बार ते मावां लभदियां नहीं। सारा महल्ला हसदा वसदा रसदा ए, सारा महल्ला हसदा वसदा रसदा ए। खतरे दी खबर जद कोई बंदा दसदा ए, पुत्रा नू फिर घरों बाहर कदे भी कढ़दियां नहीं, टुर जावन एक बार ते मावां लभदियां नहीं, टुर जावन एक बार ते मावां लभदियां नहीं। मैं ते लोगो इस जग ते गल आजमाईए, माँ अल्लाह ने अजीम नेमत बनाई है। मैं ते लोगो इस जग ते गल आजमाई है, माँ अल्लाह ने अजीम नेमत बनाई है। मामा बगैर ए बंगले कोठियां फबदियां नहीं, टुर जावन एक बार ते मावां लभदियां नहीं। तो ये मैं वाकई इसमें अजीब कैफियत आ रहती है इंसान पर। अच्छा नात पढ़ता है, मैंने देखा जो बंदा नात पढ़ता है या सॉन्ग सिंगर है, वो हर वक्त उनकी जुबान पे ना वो जो पढ़ता चलता रहता है। जो बंदा गाने रहता है, गाने चलती रहती है, जैसे भी माहौल कल्चर वो चलता रहता है। आप घर में जाते हैं बहन भाइयों में, वालिदैन के साथ, कभी ऐसा हुआ घर में बैठ के अकेले में अपने जोश में पढ़ते रहे नाते? जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ना जैसे इंसान मुंह में गुनगुनाता रहता है, ऐसे ही कभी कभी वो
नाते पढ़ते रहते हैं तो दिल में बस मुंह में गुनगुनाते गुनगुनाते बस ना जोश आ जाता है कि बस नबी पाक की नात शुरू कर दे। तो कभी कभी ऐसा होता है, और मैं अक्सर तौर पर ना एक रात पढ़ता होता हूँ और मुझे वो बहुत प्यारी लगती है जी जी। कि आते नु शान सुना शाना पीर दिया बदरे मुनीर दिया, आते नु शान सुना शाना पीर दिया बदरे मुनीर दिया, कसम खुदा दी अकीदा साडा सुच्चा है, सारिया इमामां चो इमाम साडा उच्चा है। कसम खुदा दी अकीदा साडा सुच्चा है, सारिया इमामां चो इमाम साडा उच्चा है, सारिया इमामां चो इमाम साडा उच्चा है। आ तैनू कोल बिठावा, आ तैनू कोल बिठावा शान सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। माशाल्लाह, बड़ा ही मजा आ रहा है। मैं कहता हूँ रात से बैठे रहे हैं, मैं कहता हूँ आप प्रोग्राम बनाते हैं 30 मिनट का है, लेकिन दिल करता है मैं 2-3 घंटे का और नाते ही सुनते रहे। रात फैसलाबाद में सही तकलीफ बुखारी थी, सारा रात जागते रहे, तो अब नींद आ रही थी, तो जब यहाँ आपके पास आके बैठे, जब नबी पाक की नात स्टूडियो में बैठे जब, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जब आप स्टूडियो में इंटर हुए तब सुस्ती था, मुझे भी ऐसे था, बिल्कुल लेकिन ऐसा जब आप शुरू की ना बातें, नींद वैसे उड़ गई। और की नबी मजा पाक आ की रहा है। नबी पाक की नात में मजा ही इतना है। महफिल है हमारी, एक महफिल की जरूरत है कि मजमा हो कोई हमें मुझे तो फरूक तैयब साहब ये अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है मेरा, और ये अकीदा है कि हम नात पढ़ रहे हैं ना तो अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी आए हुए हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल वो सुन रहे हैं, और नबी पाक की नात सुन के वो भी सुभान अल्लाह कह रहे होंगे इंशाल्लाह। मैं एक ये पूछना चाहता हूँ कि आपके बेटा या बेटी है कोई, अल्लाह ने आपको अता फरमाई है? जी हाँ, ये बेटे का नाम क्या आपके? अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता फरमाया है, मैंने उसका नाम सादुर रहमान रखा है। जी अच्छा, आप मुस्तकबिल में, मेरे दिल की तमन्ना है कि सोच है ये मेरी कि आप उसको एक बड़ा नात खां बनाएंगे, दुनिया में उसका नाम होगा, लोग सुनेंगे, मजा भी आएगा, कैफियत आ रही होगी, क्या आप कोशिश करेंगे उसके लिए? जी जी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये दिली ख्वाहिश है नबी के दर का गुलाम हो, नबी के दर का गुलाम हो, नबी पाक की नाते पढ़े, नबी पाक की सुनाखानी करे, मेरा ये दिली ख्वाहिश है, मेरी दिली तड़प है। आपसे मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि आप दुआ करो, दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन के लिए और सामीन के लिए भी मैं कहता हूँ कि वो भी दुआ करें मेरे बेटे के लिए, अल्लाह ताला उसको भी नात खां बनाए। जी आप के दिल की तमन्ना सुन ली हमने कि अपने बेटे को भी इंशाल्लाह अपने बड़ा नात खां बनाना है। अगर मैं कहता हूँ बंदा बाप इधर तो बेटा ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। तो अब मेरी बेटी, अब नाज़रीन आप सुनते रहते हैं रुमाइशा नूर जो होते हैं, बाप और बेटी प्रोग्राम हमारा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। वो बेटी जो बातें करती है, अब मैंने थोड़ा सा लेक्चर मोटिवेशनल स्पीकिंग तो बात शुरू की थी माशाल्लाह, वो उसमें देख देख के उसको बोलना आ गया। मैं कहता ये नाते पढ़ेंगे, घर में पढ़ेंगे तो बच्चा सुनेगा, उसको तरबियत होगी, उसको शौक उसके अंदर आएगा, वो भी इंशाल्लाह नाते पढ़ेगा। ये सब जब मैं नमाज पढ़ा के मस्जिद में से आता हूँ ना, तो मेरी ये आदत है, मैं अपने बेटे को उठाता हूँ, उसको चूमता हूँ प्यार से, और जब वो रोता है ना तो मैं फौरन उसको ना सुनाई शुरू कर देता हूँ। जब मैं उसको ना सुनाता हूँ वो चुप हो जाता है, बड़ी खामोशी से और बड़े गौर से सुनता है। सही से। अब जो खंजरों का घर हो तो ढोलक आता रहता है, अगर नात खा का घर हो तो नातों की आवाजें आनी जारी बात है, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। हाफिज कुरान भी है, बड़ा मजा आता है। मैं कहता कुरान पूरा भी अल्लाह के नबी की नात है, बिल्कुल पूरा कुरान अल्लाह ने नबी की तारीफ में, तो नबी की हदीसें नबी की तारीफ में, बिल्कुल लफज लफज देखो नबी की शान बयान कर रहा है, क्या अजमत अल्लाह ने तारीफ। हम तो नाक का हक अदा नहीं कर सकते, बिल्कुल हम तो एक 100 में से 2%, 2 हिस्से हम तो कोशिश करते हैं, जिसकी तारीफ अल्लाह ने खुद आसमानों में बैठ के की है। माशाल्लाह हमारी बात जैसे चल रही है तो बड़ा मजा आ रहा है नाते सुनने का, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, नाते सुनने का सुकून मिल रहा है दिल को, ईमान भी ताज़ा हो रहा है। तो नाज़रीन हम आगे बात बढ़ाते बढ़ाते कुछ अभी मेरे सवाल बाकी हैं। तो नात के साथ साथ हमद भी लाजमी है। पहले महफिल होती है, कोई जलसा होता है, कोई मीटिंग होती है, पहले हमद होती है, पहले तलावत होती है, फिर हमद होती है, फिर नात की बारी आती है। तो हम इंशाल्लाह मुहतरम शहबाज साहिब से नाते तो सुनिए और भी सुनेंगे इंशाल्लाह, भी जाने नहीं देंगे जल्दी जल्दी। तो अब इसके बाद हम हमद भी सुनते हैं।
जी मोहतरम कारी साहब, आपकी फेवरेट नज़म कौन सी है? ओ हमद बताने हैं, फेवरेट हमद। तो फरूक तैयब साहब, आपने सवाल किया कि आपकी फेवरेट हमद कौन सी है। तो मैं आपको इंशाल्लाह आज वो हमद सुनाऊंगा। जी और जी, वो हम हाँ वो हम हमद जाने नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप इंशाल्लाह हम आपके पाबंद हैं, जो आप हुक्म करेंगे इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह जरूर। तो फरूक तैयब साहब, मैंने जो एक हमद पढ़ता होता हूँ वो बड़ी प्यारी हमद है। हमारे जनाब मौलाना मंजूर अहमद साहब शेर पंजाब मौलाना गुजरावाला के हैं, वो बड़ी उन्होंने एक हमद बनाई है। वो वैसे भी वो कोई नाते बनाते रहते हैं, शायर अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मलका दिया है। तो उनकी मैंने जब वो हमद सुनी, मैंने याद की और मुझे बड़ी पसंद आई। फिर मैंने वो जगह जगह सुनाई। सबसे पहली मरतबा वो मैंने हमद मुल्तान में पढ़ी। मुल्तान में पढ़ी, वहाँ मेरे एक दोस्त हकीम एहसान साहब हैं, वहाँ मैं जब ये हमद पढ़ी तो उनको बड़ी पसंद आई और बाकी लोगों को भी आई, लेकिन उनको ज्यादा पसंद आई। तो जब भी जहाँ भी तकरीर होती थी, जहाँ भी दरस होता था, वो मुझे पर्ची लेके देते, कर सर ये ना आपने हमद जरूर सुनानी। फिर मैंने वही हम यहाँ मैं जो पढ़ाता हूँ साहिवाल मीरदाद माफी गाँव में, वहाँ मैंने पढ़ी जुमे में, लोगों को बड़ी पसंद आई। और औरतें जो पढ़ने आती हैं उनको बड़ी पसंद आई। फिर कई लोगों ने मुझसे लिखवाई और याद की और उन्होंने पढ़ी, बड़ी प्यारी हमद। और इससे पहले मैं आपको एक कलाम सुनाना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ जाता हूँ तकरीर करने के लिए या नात पढ़ने के लिए, तो वहाँ मैं ना जाके चंद जुमले पढ़ता होता हूँ। शुरू में मैं ना स्टार्ट जब लेता हूँ तो मैं कुछ जुमले पढ़ता होता हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ, बड़े प्यारे जुमले हैं कि महफिल विच आका दी गल बात जरूरी है, महफिल विच आका दी गल बात जरूरी है, जिमें हमद जरूरी है ओवे नात जरूरी है, जिमें हमद जरूरी है ओवे नात जरूरी है, कोई मन्ने या ना मन्ने साडा ते अकीदा है, कोई मन्ने या ना मन्ने साडा ते अकीदा है, ओदा जिक्र ओदा चर्चा दिन रात जरूरी है, जिवें हमद जरूरी है ओवे नात जरूरी है। तो ये इसमें मजा आ रहा है यार, बात तो ये मैं स्टार्ट में पढ़ता होता हूँ। तो मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ, शामिल को इधर मुतवज्जा कर रहा हूँ, मेरी बात करते हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हर नात का क्या अपना अंदाज होता है, स्टार्ट लेते हैं फिर दरमियान में, तो इसके बाद फिर मैं एक हमद पढ़ता होता हूँ। वो हमद बड़ी प्यारी मैं आपको सुनाता हूँ। सुनाइए, जरूर सुनाइए जी। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी बड़ी पसंद आएगी, जो इंशाल्लाह नाज़रीन और सामीन को जो अल्लाह की तारीफ है और जी बिल्कुल सारी बात है। नहीं फरूक साहब, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह की तारीफ पसंद आती है, लेकिन कई जुमले ऐसे होते हैं जो दिल में उतरते जाते हैं और बहुत अच्छे जुमले कईयों ने वो उसको तरतीब दिया होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जुमले बड़े पसंद आएंगे। तो वो जुमले कुछ इस तरह हैं। मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तका, मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तका, कर दे करम मेरे दुखड़े ने लखा, मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तका, और बड़ा ही करम है साढ़े ते हमीद मजीद दा, बड़ा ही करम है साढ़े ते हमीद मजीद दा, उम्मती बनाया सानू सोने हबीब दा, होर भी ने नेमता मैं केड़ी केड़ी दसा, मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तका। तो ये सब ये जुमला जो पढ़ने लगा ना, ये बहुत प्यारा जुमला है, आप सुने के मजा आएगा। तवाफ उम्रा करके जदों सफा मरवा ते जावांगा, तवाफ उम्रा करके जदों सफा मरवा ते जावांगा, ओथे भी जाके 7 चक्कर मैं लगावांगा, हौली हौली टुरा कदी
तेज तेज नसा मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तक्का जदों भी कोई मेरे उत्ते भीड़ पै जांदी ए जदों भी कोई गमां दी हनेरी चुल जांदी ए कहंदी ए मेरी मां तैनू अल्लाह दियां रखा मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तक्का। माशाल्लाह। तो मैं भी कहता हूँ बड़ी पसंद आई होगी। मैं कहता पसंद आई, मेरी भी कहता यकीन कीजिए, आप मेरी की यकीन कीजिए, नाज़रीन को बड़ा पसंद आ रहा होगा। नाज़रीन आप आगे बात करते हैं, मैं कहता हूँ बातें कम करें तो नाते हैं और कलाम ज्यादा सुन लेने से माशाल्लाह काबू आए हैं। आज ज्यादा से ज्यादा बातें नाते सुनेंगे, अभी तकरीबन 10-15 मिनट बाकी है हमारे। तो हम मैं कहता हूँ फरमाइश करने लगा हूँ कि आप मक्के की शान में मदीने की शान में, क्योंकि अगर तासर पाया जाता है कुछ मक्के की शान बढ़ करते हैं मदीने की कम करते हैं। अगर आप मदीने की शान और मक्के की सेम मिला के बयान कर दो क्या मजा आएगा। क्या वही कलाम सुनना चाहते हैं दिन को या कोई और इसके ये सुना सकते हैं जिसमें मक्का मदीना दोनों की शान बयान कर दी जाए। हाँ ये भी सही है, मैं इसमें मक्का और मदीने की। इसके अलावा आपको कौन सी आती मक्का मदीने? एक वो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि दुआ हर साल है मेरी कि मैं भी मौला वो एंड पे इंशाल्लाह दुआ होगी हमारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप मक्के वो दिन और रात वाली जो आप कह रहे हैं वो जरूर सुनाइए। हाँ तो इंशाल्लाह मैं आपको सुनाता हूँ। आपने पहले रिकॉर्ड वो तो मेरी वैसे फेवरेट नात है, इंशाल्लाह लोगों ने बड़ी पसंद की। लोग आप बता रहे थे जैसे नाज़रीन बता रहे थे हमें, तो वो ये नात पढ़ते हैं शायद गुलशन रिसालत में। हाँ गुलशन रिसालत आप सुनेंगे तो कहता है मैं जब भी पहले चैनल पे पढ़ी, जब भी एक दो जगह पढ़ी दोस्तों ने सुनी थी, कहता है यार बस कर जाने दे इसे, अब तो खत्म कर दे इसको। जी जी। अब तो हमको सुन सुन के याद हो गई है। वो भी इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। तो इंशाल्लाह हम दोबारा पढ़ेंगे, वो दोस्त अगर सुनेगा तो शायद उनका नाम क्या है वो दोस्त? हमजा जवेद साहब। हमजा जवेद साहब, लेकिन वो बात फिर नहीं आते, सुनते लाजमी है, उनको मजा जरूर आता होगा। मैं समझता हूँ हमजा साहब आपको मजा आता होगा सुनते हैं, तो इंशाल्लाह हमारे पैगाम है आप दोबारा से सुनिए और शेयर भी कीजिए। और कारी साहब को फोन करके आपने दोबारा कहना यार तो बाद नहीं आएगा जी। इंशाल्लाह हमें वो नात पहले तो मक्के मदीने वाली सुनाई जी। इंशाल्लाह मैं आपको वो नात सुनाता हूँ, बड़ा प्यारा कलाम है कि दिन कोलो बादलो को रात है मक्के दी, दिन कोलो बादलो को रात है मक्के दी, कदी जाके वेखो कदी जाके वेखो क्या बात है मक्के दी, दिन कोलो बादलो को रात है मक्के दी, दिन कोलो बादलो को रात है मक्के दी। दुनिया दे शहर लोगो होर भी बथेरे ने, तुमा पईया मक्के दियां चार चुफेरे ने। दुनिया दे शहर लोगो होर भी बथेरे ने, तुमा पईया मक्के दियां चार चुफेरे ने, तुमा पईया मक्के दियां चार चुफेरे ने। केड़ी केड़ी दसा केड़ी केड़ी दसा में सिफात लोको मक्के दी, दिन कोलो बादलो को रात है मक्के दी, दिन कोलो बादलो को रात है मक्के दी। और हरम दे विच लोको जम जम पानी है, हरम दे विच लोको जम जम पानी है, सोने उस पानी दी अजीब कहानी है। हरम दे विच लोको जम जम पानी है, सोने उस पानी दी अजीब कहानी है, सोने उस पानी दी अजीब कहानी है। कहानी जे सुनावा कहानी जे सुनावा नहीं बात मुक सकेगी, दिन कोलो बादलो को रात है मक्के दी। तो ये मैं मक्के मदीने के बारे में ये पढ़ता होता हूँ। पढ़ते होते अब इसके साथ वो समझ गए होगे आप हमारे जो चैनल देखते रहते हैं वीडियो हमजा साहब, उनकी मैं कहता हूँ फरमाइश है आपकी, हमजा साहब तुम्हारा आपकी फरमाइश है। आप ना असल में उल्ट बात करते हो, आप ये नहीं कहते ना बार बार पढ़ते हो, आपका मतलब और पढ़ें हम आपका ये मतलब समझे। तो इंशाल्लाह मोहतरम 2-4 उसके शेर सुनाएंगे, पूरे शेर सुनाएंगे, टाइम थोड़ा है तो हमारा प्रोग्राम खत्म होने वाला है। तो मैं इंशाल्लाह वो शेर आपको बड़े ही तरह में सुनाऊंगा, फुल आपने अपने एक लहजे में सुनाना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्यों नहीं, इंशाल्लाह मैं जरूर पसंद है कि वो बड़े प्यारे अशार हैं, लेकिन उनको मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ।
जो मेरे दोस्त है ना हाँ, हमजा तो जुवेद भाई, हाँ जी, वो उनको जहां भी मैं पढ़ता था वो मेरे साथ होते थे, साथ होते तो थे इसलिए वो कहता है कि आप ये नात बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हो। भास्कर सिंह हाँ, जान तो वो इसलिए थोड़ा मजाक करते हैं, से। लेकिन माशाल्लाह वो पसंद करते हैं नातों को। तो मैं आपके सामने वो कलाम पेश करता हूँ कि कुलिश ने रिसालत में फूल ऐसा आया है, अब्दुल्लाह का बेटा है, आमिना का जाया है, अब्दुल्लाह का बेटा है, आमिना का जाया है। और गालियां दिन रात जिसने दी, गिला सुबह शाम किया, उसको भी मेरे आका ने, उसको भी मेरे मदनी ने सीने से लगाया है। गुलशने रिसालत में फूल ऐसा आया है, अब्दुल्लाह का बेटा है, आमिना का जाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई आपको उर्दू का कोई शेर, नज़म, कोई नात वगैरह हमद आती हो तो उर्दू में, क्योंकि उर्दू वाले कहेंगे पंजाबी में सुनाई जाती है, उर्दू में नहीं आना चाहिए, होना तो ये चाहिए। मैंने नात उर्दू में सुनाई है आपको, तो गुलशन इस रिसालत। ये तो आप हमदा साहब ने फिर कहना है तो वो तो फेमस हो चुकी है अभी, ठीक है जी, अच्छी बात है। कोई और उर्दू पंजाबी के अलावा आपने कोई याद की है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी नातें याद की हैं। अरबी में कोई अभी कोई नात याद की है? आपका शौक है या इस बारे में? अरबी में अभी तक मैंने कोई कलाम नहीं तैयार किया, इंशाल्लाह मेरा शौक है कि मैं करूं करूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत अच्छी है, मजा आता है सुनने का, समझ नहीं भी ना है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन खुद एक मजा आता है। रूहानी तौर पर दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि नबी की तारीफ हो रही होती है बिल्कुल तो बेशक, बहुत सुकून मिलता इंशाल्लाह है। मेरी दिली ख्वाहिश है, इंशाल्लाह जब आइंदा मैं इंशाल्लाह आपके पास आप दावत देंगे आऊंगा ना, तो इंशाल्लाह मैं, दावत के बगैर इंशाल्लाह आपने आते रहना है, नाज़रीन आपसे। हाँ तो मैं आपको ना एक एक और हमद सुनाना चाहता हूँ, वो बड़ी प्यारी हमद है। जी जी, आज तो माशाल्लाह पंजाबी मिसाल देते हैं ना, जैसे मुर्गी को अंडा आया होता है ना, जल्दी जल्दी जगह तलाश करते हैं, आपने भी जगह तलाश लिया आज, मजा आ रहा है। आप तो एक नेकी का काम है, जी बिल्कुल मिल रहा है। तो वो बड़ी बड़ी प्यारी है, वो वैसे काफी मशहूर हो चुकी है, लेकिन मैं भी इंशाल्लाह थोड़ा हिस्सा मिलाना चाहता हूँ। लेकिन नाज नाज ये हाँ, मैं अपने लफ्जों में उसको इनके कहना चाहता हूँ, अपने अंदाज में पढ़ना चाहता हूँ कि मौला सजदे च सार होवे, तेरी हमदो सना होवे, मौला सजदे च सार होवे, तेरी हमदो सना होवे, मेरे होठां ते हर मुश्किल दे विच तेरा ही नाम होवे, मौला सजदे च सर होवे, तेरी हमदो सना होवे, तेरा दर छोड़ के अल्लाह किसी दर ते न जावांगा, मुसीबत विच कदे गैरा दे तरले मैं न पावांगा, मदद मंगे तेरे कोलों मेरी ऐसी जुबान होवे, मौला सजदे च सार होवे, तेरी हमदो सना होवे, मौला सजदे च सार होवे, तेरी हमदो सना होवे, नबी हो वली हो सभी तेरे सवाली ने, मैंने के पीर भी ऐसे जिड़े बच्चियां तो खाली ने, ओ ना रात चल तू भी जेड़ी अल्लाह दी राह होवे, मौला सजदे च सर होवे, तेरी हमदो सना होवे, मेरे होठां
हर मुश्किल दे विच तेरा ही नाम होवे, मौला सजदे च सारो होवे, तेरी हमदो सना होवे। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही काफी मशहूर नात है। इस तर्ज जी, पर बिल्कुल। काफी नातें बन चुकी हैं। नात की तर्ज उतारना तो मैं कहता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो नात बहुत मजा आया नाजरीन, मैं कहता हूँ टाइम खत्म हो रहा है, अब हम इनसे माजूर करते हैं आपसे। कुछ नाते मजा तो आ रहा है बहुत, लेकिन प्रोग्राम का टाइम हमारा पूरा हो रहा है तो तकरीबन। आपने कहा था कि एंड पे आपसे हाँ, सुनेंगे। तो वो मुझे याद है, बोलता नहीं। अच्छा अच्छा। एंड पे दुआ, इंशाल्लाह दवाइया कलाम है, वो जरूर सुनेंगे। तो अगर मेरी बेटी इधर हो होती, उसने सुनाना था अल्लाह दिन छेती आवे, हाँ हाँ तो बिल्कुल। बहुत अच्छा सुनाती है पंजाबी अंदाज, लेकिन वो अब सो गई है। तो इसीलिए मैं मुहतरम शहबाज साहब से कहूँगा कि आखिरी दवाइया कलाम, इख्तितामी कलामात जो आपने सुनाने हैं, शाह सुनाए, जरूर सुनाए हमें। सामईन, इंशाल्लाह हम प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए भी और मौलाना फ़रूक तैयब साहब के लिए भी, मोहतरम जनाब फ़रूक तैयब साहब के लिए भी इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ। मैं अपने लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें जल्द से जल्द अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। तो मैं इंशाल्लाह एक दुआया कलिमा आपके सामने कलाम पेश करने लगा हूँ। सब दोस्त तवज्जो से सुने, इंशाल्लाह मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। कि दुआ हर साल है मेरी, कि मैं मौला दे घर जावां। आमीन। दुआ हर साल है मेरी, कि मैं मौला दे घर जावां। मेरे दिल दी ए ख्वाहिश है, मैं हज काबे दा कर आवां। दुआ हर साल है मेरी, कि मैं मौला दे घर जावां। मेरे दिल दिया आसाने ते ज़मज़म दिया प्यासाने, पिलावे सा की जाम उस दे, पिलावे सा की जाम उस दे, मैं पी पी के ते ठर जावां। दुआ हर साल है मेरी, कि मैं मौला दे घर जावां। नाज़रीन, ये दुआया कलाम ही माशाल्लाह बड़ा अच्छा है था। दुआ की दुआ थी, नात की नात थी। आखिर में अपने नाज़रीन को एक जरूरी पैगाम देना चाहता हूँ कि नात के लिए बच्चों में हौसला अफजाई होना चाहिए। हौसला अफजाई करोगे तो बच्चों में ये शौक उठेगा। इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है कि अगर आपका बच्चा अच्छी नात पढ़ना चाहता है या अच्छा कलाम पढ़ना चाहता है, हमारे पास तशरीफ लाए, हम अपने स्टूडियो से उसकी नात रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर देंगे। और इससे अगर वो देखे ना, हौसला अफजाई जरूर होगी। मैंने एक दो बच्चियों की नातें तकरीबन रिकॉर्ड की थी, उसकी जब उन्होंने देखी उनको बड़ी खुशी हुई है। उनके मामू जी रहते थे शायद दूसरे मुल्क में, मुबारक में रहते थे, सऊदीया वगैरह में, तो उन्होंने देखी है तो बड़े खुश थी। अब कभी जब फोन किए हैं कि सर वो दोबारा हमारे बच्चे की नात रिकॉर्ड कर लीजिए। इस तरह मैंने सोचा है कि प्रोग्राम शुरू कर लिया है कि जो भी कोई अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की नाते रिकॉर्ड करना चाहता है, कोई इसका खर्चा नहीं है, कोई फीस नहीं है। सिर्फ आप अगर हमारे शहर में है, कोई शहर गोजरा में, तो उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं, मैं खुद जाकर घर में रिकॉर्ड कर लूंगा। अगर हमारे पास आ जाए तो बहुत अच्छा है। और किसी आउट ऑफ सिटी है, कहीं से रहते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं। अगर अपना व्हाट्सअप का रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सअप के जरिए हमें सेंड कर दें वो, क्योंकि व्हाट्सएप पे फाइल ना 20 MB तक सेंड होती है। इसका हल मैं ये बताऊंगा, 20 MB के 5-6 हिस्से करके मैं उसकी एडिटिंग खुद करके उसकी सेटिंग करके अपलोड कर दूंगा। अब 5-6 हिस्से करके अपलोड कर देंगे, सेटिंग करके अच्छी अच्छी मंजर में अपने फार्म हाउस में, अपने पार्कों में जाके रिकॉर्ड करवाएं। तो सेंड जरूर करें। और मैं मोहतरम शहबाज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए तशरीफ लाए और बड़ी ही अच्छी कलाम सुनाई है, बड़ी अच्छी बातें की हैं, नबी की नातें पढ़ी हैं। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमारी ये आज का प्रोग्राम कबूल कर लिया तो अल्लाह ताला हमें अपने घर जरूर बुलाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला नबी के रोजे का दीदार जरूर कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना मोहतरम शहबाज साहब,
इंशाल्लाह इनसे मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे चैनल को पसंद किया, आने के लिए कोई जिद नहीं की, पहली दफा किया, आप जल्दी माशा दे, शायद महफिल से तशरीफ ला रहे हैं, जी अभी बिल्कुल। रात इनकी महफिल थी। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन का। फिर भी आपको जो मैं आखिरी दफा फिर कहूँगा अपने भाई मेहमान को कि आप 1 मिनट में अपने नाज़रीन को नात के बारे में क्या पैगाम देना चाहते हैं। मोहतरम नाजरीन, नात जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम की, हर छोटे को हर बड़े को पढ़नी चाहिए और इसका तरीका और सलीका सीखना चाहिए। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की जब हम नात पढ़ते हैं या नबी पाक की हम सना खानी करते हैं तो अल्लाह ताला कितने खुश होते होंगे कि छोटा सा बच्चा है देखो नबी पाक की सना खानी कर रहा है, नबी पाक की तारीफ कर रहा है, नबी पाक की अजमत और शान बयान कर रहा है नातिया कलाम पेश करके, तो अल्लाह ताला कितने खुश होते होंगे। और जिस घर का बच्चा ये नात पढ़ रहा होगा, ये नातिया कलाम पेश कर रहा होगा, तो अल्लाह ताला उस घर पे कितनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करते होंगे। तो इसलिए मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपने छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को तैयार करो इस बात इसके लिए कि वो नातिया कलाम तैयार करके वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात को करिया करिया बस्ती बस्ती शहर शहर पहुँचाएं और पढ़ें और उनके दिलों में शौक और ज़ौक़ पैदा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया नाज़रीन का। अगर आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक तो आपकी तरफ से बनता है, तो साथ साथ सब्सक्राइब भी बनता है। ठीक है नाज़रीन, दोस्तों को इनवाइट करें हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।